नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का एक बार फिर से हमारे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल की एक और नई कंसेप्चुअल वीडियो में स्वागत है। हम डेली कॉन्सेप्ट एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें 10 बजे मैं आपको मैथ्स का एक टाइप या एक कॉन्सेप्ट पूरा सिखाता हूं। और आज की क्लास का जो हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा पाइप एंड सिस्टम नल और टंकी चैप्टर से, है ना। आपने देखा होगा कि पेपर में अक्सर सवाल आते हैं कि भाई ये पाइप इतने बजे खोला, ये पाइप 7 बजे खोला, ये 9 बजे खोला, ये 10 बजे खोला, बताओ टंकी कब तक भर जाएगी। तो इसमें टाइमिंग दिया होता है बजे, है ना। तो उस टाइमिंग पर बेस्ड जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में अभी तक आए हैं और जितने आगे दोबारा रिपीट हो सकते हैं वो मैं सारे कराऊंगा। इन वीडियोस का सबसे बढ़िया फायदा यही कि कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट दे पाता हूं और एक पूरा टाइप कवर करवा देता हूं जिससे बच्चे को 100% कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इस पे लगातार जो है ऐसी कंसेप्चुअल वीडियो आ रही हैं अलग अलग चैप्टर से। ज्यादातर मैं अर्थमेटिक वाला पोर्शन में कवर कर रहा हूं, ठीक है ना। सीआई, डिस्काउंट, एवरेज, है ना। हर एक वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट एक टाइप पढ़ने को मिल जाएगा दोस्त। हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन इस टेलीग्राम चैनल पे आती है, तो सब बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है मेरे भाई, ठीक है। अभी अमर उजाला की तरफ से हमें एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स एजुकेशन अवार्ड भी मिला है, देख रहे हो आप कितना तगड़ा है, समझे। कैरविल एप्लीकेशन पर मेरे भाई अच्छा ये तो अभी मॉक टेस्ट है। हर संडे के संडे हम अपनी एप्लीकेशन पर जो टेस्ट रैंकिंग है मॉक टेस्ट कराते हैं, जो भी नजदीक में पेपर होने वाला है। जैसे इस हफ्ते भी हमने जीडी का, आरपीएफ कांस्टेबल का, सीपीओ मेंस का मॉक टेस्ट कराया था। तो भाई हर संडे को ऑल इंडिया लाइव फ्री टेस्ट होता है सभी बच्चों के लिए, इसको जाके दिया करो अगर आपका पेपर होने वाला है। टेस्ट रैंकिंग ऐप पर डाउनलोड करके बस आपको देना है। ये शुरू करें भाई, चलो आज के जो है सवालों को शुरू करते हैं। देखिए कुछ भी इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा अलग से समझने के लिए नहीं है, कोई इसमें अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे पहला सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने ये भी लिखा है कि ये सवाल किस एग्जाम में है। सीजीएल 2024 प्री का ये लेटेस्ट सवाल है। एक टंकी को पाइप ए 4 घंटे में, पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। सुबह 8 बजे पाइप ए खोला गया है, पाइप बी को 9 बजे खोला गया पाइप बी को, तो टंकी किस समय भर जाएगी। मेरे भाई एक टंकी को भरने के लिए दो पाइप हैं, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए टंकी भर सकता है बच्चों 4 घंटे में और पाइप बी टंकी भर सकता है 6 घंटे में। तरीके तो वैसे बहुत सारे हैं पर सबसे आसान बताऊं कि भैया माना जो ये टंकी भर रहे हैं, उस टंकी की जो कैपेसिटी है वो 4 6 का एलसीएम मैंने 12 मान ली। तो पाइप ए 1 घंटे में कितना भरता है, अगर 12 यूनिट 4 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में भरेगा 3। पाइप भी 1 घंटे में कितना भरता है, अगर 12 यूनिट टंकी 6 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में भरेगा 2, 12/6 2। ये दोनों पाइपों की एफिशिएंसी हो गई। अब ध्यान सुनिएगा, हमने क्या किया, सुबह 8 बजे पाइप ए खोला, यानी कि पहले हमने मॉर्निंग में 8 बजे जाके पाइप ए खोला और उसके 1 घंटे के बाद हमने पाइप बी को 9 बजे खोला, सुबह 9 बजे। तो आप सुबह 9 बजे तक की कहानी देखो। अगर मैं सुबह 9 बजे तक की कहानी देखूं तो 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा पाइप ए अकेले चला है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी 3 है। तो 8 बजे से 9 बजे तक पाइप ए 3 यूनिट भर देगा मेरे भाई। तो यानी कि कितनी टंकी बाकी रही भरने के लिए, 9 यूनिट। 9 यूनिट टंकी अभी भरने के लिए बाकी बची है। अब जैसे ही 9 बजे, यानी कि 9 बजे तक मेरे भाई 3 यूनिट टंकी भर गई, 12 यूनिट में सभी 9 यूनिट टंकी भरनी है। 9 बज गए, जैसे ही 9 बजे पाइप ए तो ऑलरेडी ओपन है, हमने पाइप बी को भी ओपन कर दिया। तो अब दोनों पाइप ए और पाइप बी मिलकर टंकी को भरेंगे और दोनों पाइप टंकी भरेंगे मिलकर 3 = 2 5 एफिशिएंसी के साथ। तो 9 यूनिट टंकी भरने में दोनों पाइपों को 5 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा, 1.8 आवर का समय लगेगा। 1.8 आवर का मतलब होता है 1 आवर प्लस 0.8 आवर। जैसे 0.8 आवर है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, घंटे को मिनट में बदलना 60 से गुणा, यानी कि 1 घंटे 48 मिनट। तो 9 बजे के बाद हमें 1 घंटे 48 मिनट टोटल और लगेगा टंकी भरने में। तो टंकी किस टाइम भरी जाएगी मेरे भाई, तो 9 बजे के बाद 1 घंटे 48 मिनट और लगेगा, तो मैं जोड़ दूंगा, यानी कि 10 बज के 9 बजे के बाद 1 घंटा जोड़ेंगे तो 10:48 मॉर्निंग में टंकी भर जाएगी। सी ऑप्शन। बताइए क्या इस सवाल में कोई भी परेशानी थी? नहीं।
इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे, और ये सवाल सीजीएल के मेंस की परीक्षा में आया है। यहां फर्क इतना है कि यहां पाइप 2 ना होकर 3 पाइप हैं। करो बच्चों, जरा सवाल करेंगे आप। पाइप ए बी सी 30, 40, 60 घंटे में टैंक भर सकते हैं। तो भैया एक टैंक भरना है, और एक टैंक को भरने के लिए 3 पाइप हैं यहां ए बी सी। ए 30 घंटे में, अभी बी 40 घंटे में, और हमारा सी जो है 60 घंटे में टैंक भर सकता है। 60 घंटे में तो 30, 40, 60 तीनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 120। मैंने मान लिया कि भैया जो टंकी भर रहे हैं, जो टैंक भर रहे हैं, उस टैंक में 120 यूनिट पानी आ सकता है। टैंक की कैपेसिटी 120 है। तो पाइप एक घंटे में कितना भरेगा? 4। पाइप बी 120 यूनिट 40 घंटे में भरता है। एक घंटे में भरेगा 120/40 3। पाइप भी एक घंटे में भरेगा 2 यूनिट। ये तीनों पाइपों की बच्चों क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। कार्य जो है पर आवर भर रहे हैं इतना। अब देखिए, पाइप ए बी और सी सेम दिन 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोले जाते हैं। टंकी कब भर जाएगी? पाइप ए को सुबह 7 बजे, बी को सुबह 8 बजे एएम, और पाइप सी को 10 बजे खोला सेम दिन पर। तो बताओ टंकी कब भर जाएगी? तो आप मुझे यह बताइए कि सबसे आखिर में कौन सा पाइप खोला गया है? सबसे आखिर में 10 बजे पाइप सी को खोला गया है। तो आप 10 बजे तक की कहानी ले लो, क्योंकि 10 बजे तीनों पाइप ओपन हो गए। हमने सबसे पहले 7 बजे पाइप ए खोल दिया, 8 बजे पाइप बी खोला, तीसरा पाइप 10 बजे खोला है सी, यानी कि 10 बजे तीनों पाइप खुल गए। तो 10 बजे तक देखो टंकी कितनी भरी गई। तो आप मुझे बताओ, पाइप ए सुबह 7 बजे खोल दिया गया, तो 7 बजे से 10 बजे तक कितना होता है? 3 घंटे। तो पाइप पे 3 घंटे ओपन रहा। पाइप पे 3 घंटे में कितना भरेगा? पाइप ए की एफिशिएंसी 4 है, तो पाइप पे 3 घंटे में कितना भरेगा? 12। तो पाइप ए ने 12 यूनिट टैंक भर दिया। पाइप बी 8 बजे खोला गया, तो 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे में ओपन रहा, तो पाइप बी 2 घंटे में कितना भरेगा? बी की एफिशिएंसी 3 है। 3 एक घंटे में 3 यूनिट भरता है, 2 घंटे में कितना भरेगा? 6। तो 120 में से 12, 6, 18 घटा दीजिए, यानी कि मेरे भाई 102 यूनिट। यानी कि 120 में से 18 यूनिट टैंक भर चुका है 10 बजे तक। अभी 102 यूनिट टैंक भरने के लिए बाकी है। अब जैसी 10 बजे, अब तीसरा पाइप सी भी हमने ओपन कर लिया, यानी कि अब तीनों पाइप मिलकर भरेंगे। अब 10 बजे तीनों पाइप मिलकर भरेंगे। 4, 3, 7, 2, 9 एफिशिएंसी के साथ। तो 102 यूनिट तीनों पाइप मिलकर भरेंगे 9 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? ये 3 से जाएगा, 34/3, यानी कि 11 सही 1/3 घंटे लगेगा। ये हो जाता है मेरे भाई 11 घंटा, और 1/3 का मतलब होता है 20 मिनट। तो 11 घंटा 20 मिनट अपन लोगों को लगेगा अब टंकी भरने में। 10 बजे के बाद हमें 11 घंटा 20 मिनट लगेगा। तो टंकी कितने बजे भरेगी? 10 बजे में अगर मैं 11 घंटा जोड़ूंगा तो रात के 9 बज जाएंगे। तो 9:20 पे मेरे प्यार में पूरी टंकी भर जाएगी। डी ऑप्शन आंसर आ गया। कर लोगे? ऐसे सवालों में कोई भी दम नहीं होता। आगे चलेंगे, लेटेस्ट करेंगे एक और सीजीएल 2024 प्री का। देखो भाई, हल्का सा लगेगा क्योंकि यहां पाइप खाली करने वाला भी है ना। पाइप पी और क्यू एक टंकी को 10-15 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं पी और क्यू। पी एक टंकी को 10 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है, क्यू 15 घंटे में भर सकता है। आगे यह बोला गया है कि पाइप आर पानी से भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो आर ड्रेन पाइप है। ड्रेन पाइप आर पूरी भरी भराई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। बोला स्टार्टिंग में टंकी खाली है और केवल पाइप पी और क्यू सुबह 6 बजे खोले जाते हैं। पाइप आर भी सुबह 9 बजे खोला जाता है। टंकी कितने बजे तक पूरी तरह भर जाएगी? तो 10, 15, 12 का एलसीएम 60 यूनिट। भैया मैंने मान लिया कि जो हमारी टंकी है, टंकी की कैपेसिटी 60 है। तो पाइप पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 6। क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 पंजे 60 माइनस का 5। अब आप कहोगे सर इसकी निगेटिव कैसे? पाइप आर टंकी खाली करता है मेरे भाई। 60 यूनिट टंकी अगर 12 घंटे में खाली करेगा तो हर 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 5 यूनिट।
खाली करने का मतलब माइनस एफिशिएंसी लेंगे। अब हमने सुबह पाइप पी और क्यू को 6 बजे खोला और पाइप आर खोला सुबह 9 बजे, तो हम 9 बजे तक की कहानी ले लो कि 9 बजे तक क्या हो चुका है। 9 बजे तक, तो 9 बजे तक हमने पाइप पी और क्यू खोले हैं सुबह 6 बजे, तो 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटा होता है। 3 घंटे पाइप पी और क्यू दोनों मिलकर भरेंगे। 3 घंटे पी और क्यू मिलकर भरेंगे। भाई पी और क्यू 1 घंटे में कितना भरते हैं? पी 6 यूनिट भरता है, क्यू 4 यूनिट भरता है। पी और क्यू 1 घंटे में 10 भरते हैं मिलकर। तो पाइप पी और क्यू 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे में कितना भरेंगे? 30। तो 60 में से 30 यूनिट टैंक भर चुका। अब हमें 30 यूनिट टैंक और भरना है। आधा टैंक भर चुका, 30 और भरना है। अब जैसे ही 9 बजे तीनों पाइप खुल गए। अब सुबह 9 बजे तो आर भी खोल दिया। अब तीनों पाइप मिलकर भरेंगे। तीनों पाइप मिलकर भरेंगे 6, 4, 10 और -5, कितना? 5 एफिशिएंसी के साथ। तो तीनों पाइपों को 30 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे। तो मैं ये कह सकता हूं कि 9 बजे के बाद टंकी भरने में अभी 6 घंटे और लगेगा। तो टंकी कितने बजे भरी जाएगी? फिर दोपहर में 3 बजे टंकी भरी जाएगी। डी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है इस तरह के सवालों को अब आप कर लोगे, वो भी बहुत आसानी से। सवाल नंबर है 4। अब यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, इसे आप दूसरा टाइप कह सकते हैं। इसमें एक्चुअली में मेरे भाई पाइप को भरने का ही टाइम आपसे पूछ रहा है। करो जरा, ये एक उल्टा सवाल है। 2 पाइप हैं ए और बी, 16 और 24 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। हिंदी में ज्यादा फीलिंग आती है टाइम एंड वर्क के पाइप सिस्टम के सवालों को पढ़ने में। पाइप ए 16 घंटे में एक टैंक भर सकता है और हमारा पाइप बी 24 घंटे में उस टैंक को भर सकता है। सी x घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है, यानी कि सी एक ड्रेन पाइप है, खाली करने वाला पाइप। बोले सभी पाइप सुबह खोले गए 10:30 बजे। सारे पाइप सुबह एक साथ 10:30 बजे खोले गए, सारे के सारे पाइप। लेकिन पाइप सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। हमने पाइप सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। पाइप सी को अगर उसी दिन 8:30 बजे टंकी भर जाती है, उसी दिन शाम को 8:30 बजे टंकी भर जाती 8 PM, तो एक्स का मान क्या है? बहुत सिंपल सा, हमें यह निकालना है कि सी अकेला टंकी कितने समय में खाली कर सकता है। 16 और 24 का एलसीएम 48 हो गया, 48 आप बोलोगे आंसर। ये टंकी कैपेसिटी आ गई। तो पाइप ए की एफिशिएंसी है 3, पाइप बी की एफिशिएंसी है 2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह 10:30 बजे हमने तीनों पाइप खोल दिए, पाइप ए बी और सी बी। ए और बी तो भरेंगे लेकिन सी खाली करेगा। और शाम को 8:30 बजे टंकी भरी, यानी कि टंकी को भरने में टाइम कितना लगा? 10:30 बजे से 8:30 बजे तक 10 घंटे होते हैं। तो टंकी भरने में कुल 10 घंटे का समय लगा कि नहीं लगा? अगर हमने सारे पाइप 10:30 बजे खोले और मेरे भाई 8:30 बजे जाके टंकी भरी है, तो टंकी भरने में 10 घंटे लगे, 10:30 बजे से 8:30 बजे तक। लेकिन टंकी भरेगा कौन? केवल पाइप ए और बी। केवल पाइप ए और बी ही तो टंकी भरेंगे, सी तो भरेगा नहीं, क्योंकि सी तो खाली करने वाला पाइप है। तो पाइप ए और बी 10 घंटे में कितनी टंकी भरेंगे? भाई ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो पाइप ए और बी 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं। तो पाइप ए और बी मिलकर 10 घंटे में कितना भरेंगे? 50 यूनिट। तो 50 यूनिट टंकी दोनों पाइपों ए और बी ने मिलकर भरी। लेकिन टंकी की कैपेसिटी तो 48 यूनिट है, टंकी की कैपेसिटी तो 48 है। ये दोनों पाइप तो मिलकर 50 यूनिट भर दिए। इन दोनों पाइपों ने तो 10 घंटे में 50 यूनिट भर दिया, 2 यूनिट एक्स्ट्रा भर दिया। लेकिन सवाल में बोला कि टंकी पूरी भरी गई है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं भरा गया। तो यानी कि जो 2 यूनिट एक्स्ट्रा है वो पानी कहां गया? अरे भाई हमने पाइप सी को भी तो चलाया था। सी टंकी खाली करने वाला पाइप है, हमने पाइप सी को भी चलाया था, पाइप सी को भी। लेकिन पाइप सी को 10:30 बजे चला के 2:30 बजे बंद कर दिया गया। यानी कि पाइप सी को हमने केवल 4 घंटे चलाया था। पाइप सी को हमने पाइप सी को केवल 4 घंटे चलाया था। 10:30 बजे खोला, 2:30 बजे बंद कर दिया, 4 घंटे।
यानी कि मैं ये कह सकता हूं पाइप सी ने केवल 4 घंटे तक टंकी खाली करी। और खाली कितनी करी होगी भाई, हमें जो है 50 यूनिट टंकी नहीं भरनी थी, हमें केवल 48 यूनिट टंकी भरनी थी। यानी कि 2 यूनिट जो टंकी है वो पाइप सी ने 4 घंटे में खाली करी है, 2 यूनिट टंकी। बोला पाइप सी पूरी टंकी कितने समय खाली करेगा, पूरी टंकी कैपेसिटी है 48, 48 यूनिट कितने समय में खाली करेगा। अगर 2 यूनिट खाली करने में 4 घंटे लगे डबल, तो 48 यूनिट खाली करने में भी डबल लगेगा, 96 घंटे। यानी कि पाइप सी अकेले पूरी 48 यूनिट टंकी 96 घंटे में खाली करेगा। बी ऑप्शन आंसर आगे। बचाओ, ये एसएससी सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बच्चों। भाइयों क्या आप ऐसे सवाल कर पाओगे? एक ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं, 2 टाइप हो गए। चलिए आगे, तीसरा टाइप। ये तीसरा टाइप है मेरे भाई, करना ये बहुत पुराना एसएससी का क्वेश्चन है, हालांकि मैंने इसके डाटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मजा आएगा आपको ये सवाल करके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक खाली टंकी में 3 पाइप ए, बी और सी हैं। एक खाली टंकी है, उस खाली टंकी में यहां 3 पाइप लगे हुए हैं, ए, बी और सी। ए जो है खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है, और सी खाली टंकी को 8 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो 8 घंटे 20 मिनट का क्या आएगा, 8 घंटा प्लस 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब होता है 20/60, 1/3 आवर। यानी कि 8 तिया 24, 25/3 आवर आ गया। सी एक ड्रेन पाइप है जो अकेले पूरी टंकी को 25/3 घंटे में खाली कर सकता है। 8 घंटे 20 मिनट को मैंने 25/3 घंटे लिख लिया, मिनट को घंटे बदल लिया। बोला अगर इन पाइपों को, इफ दीज पाइप आर ओपन इन ऑर्डर एट 1 PM, 4 PM, 6 PM, यानी कि अगर पाइप ए को 1 बजे खोला जाए, बी को 4 बजे खोला जाए और तीसरे पाइप को 6 बजे खोला जाए, व्हेन विल द सिस्टम बी एम्प्टी अगेन, तो टंकी फिर कब दोबारा खाली होगी। ध्यान सुनेगा, हमारे पास एक खाली टंकी है, इसमें 3 पाइप लगे, खाली टंकी है हमारे पास, जिसमें 2 पाइप तो ए बी भरने वाले हैं, सी खाली करने वाला है। अब जब हम इन पहले पाइप को 1 बजे खोलते हैं, दूसरे को 4 बजे, तीसरे को 6 बजे, तो टंकी जब भरना शुरू हो जाएगी। लेकिन बोला कि टंकी दोबारा कब खाली होगी, ये बात समझ में आई। तो 24 और 25, इनका एलसीएम 600, 24 और 25 का एलसीएम 600 आ जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर 24 × 25, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 600/24, 25। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 600/30, 20। अच्छा, पाइप सी 600 यूनिट टैंक खाली करता है 25/3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 25 से 600 24 बार जाएगा, 24 या 72 यूनिट। पाइप सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 72 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, हमने पाइप एक स्टार्टिंग में टंकी खाली थी, हमने पाइप ए को 1 बजे खोला, बी को 4 बजे खोला, सी को 6 बजे खोला, तो सबसे आखिर में पाइप सी खोला गया 6 बजे। तो आप 6 बजे तक की कहानी देखो कि 6 बजे तक क्या हो चुका है, 6 बजे तक क्या कार्यक्रम हो चुका है। स्टार्टिंग में टंकी खाली है, तो जैसे ही हम 1 बजे पाइप ए को खोलेंगे, टंकी तुरंत भरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ए भरने वाला पाइप है। तो पाइप ए 1 बजे से 6 बजे तक 5 घंटे भरेगा। तो पाइप ए 5 घंटे में कितना भरेगा, ए की एफिशिएंसी 25 यूनिट है, ए की एफिशिएंसी 25 है, तो ए 5 घंटे में कितना भरेगा, 25 पंजे 125। हमने पाइप बी को 4 बजे खोला, तो 4 बजे से 6 बजे तक कितना होता है मेरे प्यारे भाई, यहां पर 2 घंटे। तो पाइप बी जो है 2 घंटे भरेगा, बी 1 घंटे में 20 यूनिट भरता है, तो पाइप बी 2 घंटे में कितना भरेगा, 40। तो कुल मिला के टंकी कितनी भर जाएगी, 25 पंजे 125 प्लस 40, यानी कि 165 टंकी भर जाएगी। शाम 6 बजे तक टंकी 165 यूनिट भर जाएगी 600 में से। स्टार्ट में खाली थी 600, लेकिन शाम 6 बजे तक 165 यूनिट टंकी भर चुकी है। अब जैसे ही शाम के 6 बजे हमने पाइप सी को भी खोल दिया, ये पाइप सी भी खुल गया, यानी कि अब तीनों पाइप मिलकर भरेंगे।
अब तीनों पाइप टंकी मिलकर भरेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर सी ड्रेन पाइप है। जब तीनों पाइप मिलकर टंकी भरेंगे तो तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 25 + 20 45, 25 + 20 45 -72 यानी कि -27। तीनों पाइप की एफिशिएंसी नेगेटिव आ रही है, यानी कि तीनों पाइप मिलकर टंकी भरने का काम नहीं करेंगे। ये तीनों पाइप मिलकर अब टंकी को खाली करने का काम करेंगे। एक्चुअली में पाइप से इतना पावरफुल लगा दिया कि जितना दोनों पाइप ए और बी मिलकर भर नहीं रहे, उससे ज्यादा अकेले पाइप सी खाली कर रहा है। ए और बी तो 45 भर रहे हैं 1 घंटे में, ये 72 खाली कर रहा है। तो अब टंकी हर 1 घंटे में 27 के हिसाब से खाली होगी। लेकिन टंकी में जितना पानी भरा जा चुका है वही तो खाली होगा। हमारे पास स्टार्टिंग में टंकी थी 600 यूनिट कैपेसिटी मानी, 600 में से हमने 165 भर ली। अब टंकी खाली होगी 1 घंटे में 27 यूनिट, तो 165 यूनिट टंकी जो भरी गई है वही तो खाली होगी। तो इस 165 यूनिट टंकी जो शाम 6 बजे तक भरी गई है, ये 27 यूनिट पर आवर के हिसाब से खाली होगी। खाली होने में कितना समय लगेगा? 3 से काट लेंगे मेरे भाई, ये आ जाएगा 55/9, है ना, यानी कि 9 छिक्का 54, 1 55, 6 सही 1/9 घंटे। तो लगभग 6 सही 1/9 घंटे का समय लगेगा लगभग। तो टंकी दोबारा कब खाली होगी? तो 6 PM में हम 6 सही 1/9 घंटे जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, यानी कि 12 बजे के बाद हल्का सा टाइम आएगा। ये दोनों आंसर नहीं है, आंसर या तो ए ऑप्शन या डी। अब आप ये बताओ 1/9 घंटे क्या होता है? 1/9 घंटे क्या होता है भाई? 6 से 1/9 आवर का मतलब 6 आवर प्लस 1/9 आवर। जैसे 1/9 आवर है, 1/9 आवर को मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लगभग लगभग ये 9 छिक्का 54, लगभग लगभग 6 मिनट के आसपास आएगा। यानी कि 6 घंटा 6 मिनट का समय लगेगा टंकी और खाली होने में। तो 6 + 6 12:06 के आसपास आएगा, 12:06 के आसपास आएगा अप्रोक्स। ए ऑप्शन ये वाला आंसर नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। कितना अच्छा सवाल है, कर पाओगे? आगे से कभी आपके एग्जाम में ऐसे टाइमर लगा के टंकी भरने या खाली करने वाले सवाल आएंगे तो क्या आप कर पाओगे मेरे बच्चों? यही फायदा है इन वीडियोस का कि पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख गए, इससे बाहर तो सवाल बनता ही नहीं है। हाँ, अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि सर हम प्रीवियस सर के हम कहां से लगाएं सेल्फ प्रैक्टिस, तो ये हमारी एसएससी की बुक है, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। 8000 क्वेश्चन है इसमें प्रीवियस सर के, 8000 क्वेश्चन, और हर एक टाइप का सवाल डाला गया है। एसएससी जितने पेपर लेती है हर एक पेपर का सवाल डाला गया है। दूसरी बात, सॉल्यूशन आपको इस बुक में मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको इसमें मिलेंगे क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि रैंडमली इसमें पेपर डाल दी, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। और जहां तक संभव हो पाया हमने सवालों को टाइप वाइज भी करने की कोशिश करी है। अब जैसे इसमें पाइप एंड सिस्टम के हमने 80 सवाल दिए आपको प्रैक्टिस के लिए, आप लगाइए, आपको उनसे कितना फायदा होगा। आप जब आप प्रीवियस ईयर के इतने सारे क्वेश्चंस को करेंगे, और 2024 तक के इसमें सवाल अपडेट हैं। 2024 में जितना आखिरी पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल 2024 प्री का, उस तक के सवाल अपडेट है मेरे भाई। ये अपडेटेड बुक है, ऐसा नहीं कि इसमें केवल 2023 तक के सवाल है, 2024 तक के सवाल इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, चलो अब हम इस टाइप का मेरे प्यारे भाई आखिरी सवाल करेंगे, सवाल नंबर 6। वैसे तो ये सवाल एमबीए के पेपर में आया है कैट 2023 में, लेकिन मुझे ये सवाल इतना प्यारा लगता है और वाकई में ये इतना अच्छा सवाल है कि ये एसएससी में भी आने लायक है। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आने लायक है, इसलिए हर बच्चे को करना चाहिए। बताओ बच्चों, 2 पाइप ए और बी एक खाली पानी की टंकी से जुड़े हैं। 2 पाइप ए और बी खाली टंकी में लगे हुए, एम्प्टी टैंक में। पाइप ए फिल्स द टैंक वाइल पाइप बी ड्रेन्स इट। पाइप ए टंकी को भरता है जबकि पाइप बी टंकी खाली करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इफ पाइप ए इज ओपन एट 2 PM एंड पाइप बी इज ओपन एट 3 PM, देन टैंक बिकम्स फुल एट 10 PM। सवाल में बोला गया है कि भाई अगर पाइप ए को दोपहर में 2 बजे खोला जाए और बी को दोपहर में 3 बजे खोला जाए तो टंकी रात 10 बजे तक भरती है। इसके अलावा अगर पाइप ए को दोपहर में 2 बजे खोला जाए और पाइप बी को शाम 4 बजे खोला जाए
तो टंकी शाम 6 बजे भर जाती, यानी कि आपको यहां पर दो केस दिखाए गए। एक ही टंकी को दो पाइप ए और बी से भरने के दो तरीके बताए गए हैं। बोला अगर पाइप बी को बिल्कुल नहीं खोला जाता है, पाइप बी इज नॉट ओपन एट ऑल, तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा मिनट्स में टंकी को भरने में। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा मिनट्स में बताना है। अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। भैया मैंने मान लिया कि पाइप ए की एफिशिएंसी ए है, बी खाली करने वाला पाइप है, तो बी की जो एफिशिएंसी है वो माइनस का बी है, ये मैंने मान लिया। अब आप एक बात बताओ, दो केस दिखाए गए, दोनों केसों से टंकी तो हम सेम ही भर रहे हैं भाई, हम एक ही सेम टैंक भर रहे हैं, तो दोनों केस से जब हम सेम टैंक भर रहे हैं तो टैंक की कैपेसिटी को बराबर कर देते हैं। आप बताओ एफिशिएंसी का मतलब है कि पाइप ए 1 घंटे में ए यूनिट भरता है, पाइप बी जो है 1 घंटे में बी यूनिट खाली करता है। ये मैंने एफिशिएंसी मान ली मेरे भाई ए और बी की। अब सुनना, जब हमने पाइप ए को दोपहर में 2 बजे खोला, बी को 3 बजे खोला, तो टंकी रात 10 बजे भरी। तो पाइप ए दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक कितना 8 घंटे भरेगा। 8 घंटे, 2 बजे से 10 बजे तक 8 घंटे होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आपने एकदम सही बताया। पाइप ए 1 घंटे में ए यूनिट भरता है, 8 घंटे में कितना भरेगा 8 है। हमने बी को 3 बजे खोला, तो 3 बजे से 10 बजे तक 5 घंटे कितना 3 बजे से 10 बजे तक 7 घंटे होता है मेरे प्यारे भाई, 7 घंटे। तो पाइप बी 7 घंटे खाली करेगा। अगर 1 घंटे में बी यूनिट खाली करता है तो पाइप बी 7 घंटे में कितना खाली करेगा 7 बी, यानी कि इतना टैंक भरा जाएगा। दूसरा केस देखो, अगर पाइप ए को दोपहर 2 बजे खोला जाए, बी को 4 बजे, तो टंकी शाम 6 बजे भरती है। तो पाइप ए दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक 4 घंटे भरेगा। 4 घंटे में पाइप ए कितना भरेगा 4 है। बी को शाम 4 बजे खोला, तो शाम 4 बजे से 6 बजे तक पाइप बी 2 घंटे खाली करेगा। 2 घंटे में कितना खाली करेगा पाइप बी 2 बी खाली करेगा 2 बी। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए कि आप सेम ही टंकी भर रहे हो। तो इधर आएगा 8 माइनस 4 4 बराबर माइनस 7 भी राइट साइड में जाएगा, तो 7 भी माइनस 2 भी 5 भी आ गया। तो यहां से मेरे भाई ए बटा बी कितना आ गया 5/4। ए बटा बी 4 उधर जाएगा 5/4। ये ए से बी का रेशियो आ गया 5/4। क्लियर है, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी की खाली करने की एफिशिएंसी 4 है। बात आई समझ में। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां पे रख लो चाहे आप यहां पे रख लो, कहीं से भी आप जो टैंक है उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हो। जैसे मैं ये वैल्यू यहां रख देता हूं तो मुझे टैंक की कैपेसिटी पता लग जाएगी। मैंने ए की जगह 5 रख दिया तो 4 पंजे 20, मैंने बी की जगह 4 रख दिया, 4 दूनी 8, तो 20 माइनस 8 12 यूनिट टैंक की कैपेसिटी आ गई। क्लियर है। अब इस 12 यूनिट टैंक को अगर पाइप बी बिल्कुल नहीं खोला जाता है, पाइप बी बिल्कुल नहीं खोला गया, यानी कि पाइप ए भरेगा, भरने का काम पाइप ए करेगा। पाइप ए भरेगा 5 एफिशिएंसी के साथ। इस 12 यूनिट टैंक को भरने में पाइप ए कितना समय लेगा 12/5, यानी कि मेरे प्यार भी 2.4 घंटे 2.4 आवर्स का समय लेगा अकेले पाइप बी ए भरने में, अगर पाइप बी बंद है। लेकिन आंसर मिनट में पूछा है, मिनट में आ जाएगा जी डी ऑप्शन। घंटे को अगर आपको मिनट में बदलना है तो कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2.4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा डेसिमल से 0, 24 छिक्का 144 मिनट में आपकी टंकी पूरी भर जाएगी, अगर पाइप भी बंद है पाइप ए चालू है। ठीक है जी, ये आपका आखिरी सवाल है इस टाइप पर। ये अभी तक देखो, ये कोई मुश्किल सवाल लगा क्या आपको? नहीं, लेकिन हम वो चीज भी सिखाते हैं जो अलग पेपर में आई हुई है, लेकिन इसका एसएससी में आने का चांस बहुत ज्यादा है। हो सकता है डाटा थोड़ा चेंज कर दे, थोड़ा कैलकुलेटिव बना दे, थोड़ा लैंग्वेज को और तगड़े तरीके से लिख दे, पर ये बिल्कुल परफेक्ट सवाल है फ्यूचर ईयर में आने के लिए। ठीक है, तो हमने आपको, और रेलवे में भी हमने आपको प्रीवियस ईयर भी कराया और एक रेलेवेंट सवाल भी कराया नया मेरे दोस्त। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर आपको पूरी एसएससी या रेलवे की तैयारी करनी है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कम फीस में पढ़ना है, घर बैठे बैठे पढ़ना है, अच्छे टीचर से पढ़ना है, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट भी सीखने, प्रैक्टिस भी करनी है, और आपको मेरे प्यारे भी उसके बाद आपको अच्छा खासा समय भी मिल जाए रिवीजन करने के लिए, तो आप एप्लीकेशन पर हमारा
आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हैं, इसकी क्लास चालू हो चुकी हैं। मैं परसेंटेज प्रतिशत से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। 2 साल इस बैच की वैलिडिटी है। लाइव क्लास होती है, हर एक टीचर लाइव क्लास लेता है, उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको साथ के साथ मिलती है बच्चों। ठीक है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं मात्र 1599 की फीस में। आज कितनी तारीख है? 10। केवल आज ये बैच आपको और मिल पाएगा। ठीक है जी, ओके। तो मेरे दोस्त, आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इसमें जो मैंने आपको सवाल कवर कराए वो समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद, बाय।